Hello student, welcome back to my English channel again. And students, your holiday is going on and I hope you all are fine. And in the previous video we have learned about direct and indirect speech, and now we all know about what is direct and what is indirect speech. And today we will see different type of rules. How can we convert direct into indirect narration? And in the previous video I told about when we quoted actual word of the speaker as same, that is direct speech, and we converted the speaker say speech into own language, that is indirect speech. And now we will see how we change direct into indirect speech. तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से हम इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। पहला रूल है रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज दैट, कि आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं और दैट का यूज करना है, दैट कंजक्शन लगेगा। फाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज दैट इंस्टेड ऑफ कॉमास, और जहाँ पे ये कॉमा लगे हैं उसके बीच में आप दैट का यूज़ करोगे। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, और एक एग्जांपल ये हो गया, इसके दो पार्ट होंगे, एक रिपोर्टेड वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है। राहुल सेज यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है, देयर आर 8 प्लैनेट्स यहाँ पे स्पीच है। तो अगर वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में होगी, या जैसे राहुल सेज होगा, राहुल सेइंग भी अगर यहाँ पे होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे की वैसी रहेगी। जैसे राहुल सेज देयर आर 8 प्लैनेट्स, राहुल कहता है कि 8 ग्रह हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है। इनडायरेक्ट बनाते समय राहुल सेज दैट, राहुल कहता है देयर आर 8 प्लैनेट, की 8 प्लैनेट है। तो देखो रिपोर्टेड वर्ब के बाद से लगा है, स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, चेंज इन टेंसेज। अब देखो टेंस कैसे बदलेंगे, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अभी यहाँ पे सेज था, लेकिन अगर यह पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलेगी। देखो जहाँ पे एक सेंटेंस एग्जांपल, सी सेड, उसने कहा आई विल गो। अब यहाँ पे सेड आ गया है, सीज नहीं है, तो से सेड आई विल गो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच लिखेगी। अब देखो सी सेड दैट शी वुड गो, वो कहती है कि वह चली जाएगी। अब देखो आई को यहाँ पे बदल दिया गया, आई का सी बना दिया गया, विल का वुड बना दिया गया इंडायरेक्ट स्पीच में। एज इन द अबव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, सो वी हैव कन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट टेंस इन इंडायरेक्ट स्पीच विल वुड। अब देखो तो ऐसे ही बदलाव होंगे। देखो सिंपल अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड वर्ब है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएगा, अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, विल है वुड हो जाएगा, मे की जगह माइट बन जाएगा, कैन की जगह कुड बन जाएगा, सेल अगर डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा। ये तो रूल्स हैं। एक और रूल्स है कि प्रोनाउन में कैसे कैसे चेंज होंगे। अब देखो जैसे प्रोनाउन है ही, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे ही सेड पास्ट है, रिपोर्टेड वर्ब ही सेड आई ईट एन एप्पल, उसने कहा कि वह एप्पल खाती है, तो डायरेक्ट स्पीच आप देखो ही सेड दैट, आई का यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग ही बन गया है, जबकि यहाँ पे आई होना चाहिए था, लेकिन ये प्रोनाउन चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल गया, ही के अनुसार। ही एट, ईट फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चले गया, ही एट इन एप्पल हो जाएगा। तो ऐसे प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे बन जाएगा। टाइम रिलेटेड अगर कोई वर्ड डायरेक्ट में पूछे तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेंगे। जैसे टुडे है, टुडे का दैट डे बन जाएगा, टुमारो अगर है कहीं पे लिखा तो नेक्स्ट डे वो बन जाएगा, यस्टरडे लिखा है तो उसका प्रीवियस डे बन जाएगा, नाउ का देन बन जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट बन जाएगा, यस्टरडे का नाइट का प्रीवियस नाइट बन जाएगा, टुमारो नाइट का फॉलोइंग नाइट में बदल जाएगा। तो देयर आर द रूल्स ऑफ, ये थे आपका असर्टिव सेंटेंस में कैसे रूल को हम बदलेंगे, क्या क्या वहाँ पे कंजक्शन का यूज़ होगा। तो दिस इज़ वेरी, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ सिंपल, इफ़ यू विल ट्राई देन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तभी आप इन्हें समझ जाएंगे, सिंपल में आप इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा था असर्टिव में। ऐसे हमें इंट्रोगेटिव में भी चेंज मिलेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय हमें कंजक्शन, वहाँ पहले हमने दैट लगाया तो यहाँ हमको कंजक्शन इफ़ या ईदर लगाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन मार्क से पूछा गया है, क्वेश्चन रिलेटेड सब WHO से, तो उसको ही आपको बनाना पड़ेगा। तो हियर आर लॉट ऑफ रूल्स, you will try to learn all the rules, because in this short video it's very difficult to understand direct and indirect narration, but simply
हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देयर आर सम रूल्स, यू विल ट्राई टू लर्न मोर रूल्स। कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा रूल्स को आप पढ़ें ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।